अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आरामदेह रात को मौला अली की मोहब्बत में कुर्बान करने वाले प्यारे मुसलमानों, अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल गफ्फारित तव्वाब वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिर रहमानिल वहाब ला मिसाल लहू वला जवाब वाला आलिही व असहाबिही व औलियाए उम्मतिही व अहले सुन्नतिही इला यौमिल हिसाब। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिफ़ज़्लि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुरबा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बुलंद आवाज़ से पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मजमा चाहे जितना कम हो, बस मजमे के अंदर दम हो। पूरे खुलूसो मोहब्बत के साथ एक मर्तबा और जी लगा के दरूद पाक पढ़ लीजिए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। और एक बार दरूद पाक पढ़ लीजिए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम हाज़िरीन इकराम, अब यहाँ जितने लोग बचे हैं ये खालिस मौला अली की मोहब्बत वाले। दौलते जिक्रे अली सबके मुकद्दर में कहा। सब मिलके बोल दो फिर। अब ये रात का आखिरी प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा है। दौलते जिक्रे अली सबके मुकद्दर में कहा। जिनको आना था वो आए, जिनको जाना था गए। जिनको आना था वो आए, चले गए नहीं। जिनको आना था वो आए, जिनको जाना था गए गए। मौला अली सैयदना सरकारे गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इरशाद फरमाते हैं, जब तक मैं नहीं चाहता कोई मेरा जिक्र कर ही नहीं सकता। किसका फरमान है? बोलो भाई, थोड़ा सा इको दीजिए। गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जब तक मैं नहीं चाहता तब तक कोई मेरा जिक्र कर ही नहीं सकता। जब तक मैं ना चाहूं कोई मेरी महफिल में आ ही नहीं सकता। ये सैयदना सरकारे गौसे आजम है। गौसे आजम की विलायत पर जिसकी मोहर है वो मौला अली है। वो मौला अली है। जब मेरे सरकारे गौसे आजम का ये इख्तियार है तो मौला अली का भी तो यही इख्तियार है। जिसे चाहा दर पे बुला लिया और जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। बुलाने वाले मौला अली हैं, बुलाने वाले मौलाए कायनात हैं। जिसे चाहा बुला लिया। अभी आप सुन रहे थे हजरत अल्लामा सैयद गौहर रब्बानी साहब फरमा रहे थे, गौसे आजम अली के लाल हैं, गरीब नवाज अली के लाल हैं, सुल्तान कलियर अली के लाल हैं, महबूबे इलाही अली के लाल हैं, मखदूमे किछोछा अली के लाल हैं। अब जरा इसी को पलट के देखो,
जरा सा इसी को पलट के देखो। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान के राजा वलियों के महाराजा सरकार गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु 811 साल का अरसा गुजर गया। जो भी आता है गरीब नवाज के दरबार में जा रहा है, जो मांग रहा है वो पा रहा है। जितना मांगा उससे ज्यादा मिला, जब जब गया तब तब मिला। ख्वाजा का लंगर जारी है, ख्वाजा का सदका लुटाया जा रहा है, करामतों का ज़ुहूर हो रहा है। लोग तारीफ करने लगे, अरे देखना है तो ख्वाजा का आस्थाना देखो, देखना है गरीब नवाज का दरबार देखो, देखना है तो गौसे गरीब नवाज का जो सदका जारी है उस सदके को देखो। करामतों का ज़ुहूर हो रहा है, कदमों की ठोकरों से जिंदगी मिल रही है। किसी ने आवाज दी, तुम गरीब नवाज की बात कर रहे हो, अरे इनका बाप देखना है तो मौला अली गरीब नवाज का भी बाप है, मौला अली गरीब नवाज का भी बाप है। मौला अली गरीब नवाज के भी बाप है। और आगे चले आओ, लोगों ने कहा ये तो गरीब नवाज की बात है, अगर देखना है बगदाद के ताजदार को देखो कि अगर इशारा कर देते हैं अल्लाह अल्लाह, वो गौसे आजम कदमों की ठोकरों से जिंदगी मिल जाया करती है। वो गौसे आजम जो सैकड़ों साल पुराने मुर्दे को कदमों की ठोकर से उठा दे, वो गौसे आजम, वो गौसे आजम जिनकी जबान में वो तासीर है कि अगर किसी के सामने कलाम करते हैं तो अगर वो काफिर है मुसलमान हो जाता है। वो गौसे आजम जिनकी महफिल में आने वाला अगर बेनमाजी आता है नमाजी बन के जाता है, अगर जो है बेरोजगार आता है अल्लाह उसे रोजगार अता फरमाता है। वो गौसे आजम जिनकी कदम कदम पे करामतों का ज़ुहूर होता है। वो गौसे आजम जिन्होंने मिंबर पर खड़े होके ऐलान किया कदमी हाज़िही अला रक़बत कुल्ले वली अल्लाह, मेरा कदम अल्लाह के तमाम वलियों की गर्दनों में है। जब गौसे आजम के नाम का डंका बजने लगा, आवाज आई, तुम गौसे आजम की बात कर रहे हो, अरे मेरा अली गौसे आजम का भी बाप है। मेरा अली गौसे आजम का भी बाप है, सुल्तान कलियर का भी बाप है। बड़े से बड़ा वली होगा मगर जब तक मौला अली की मुहर उसकी विलायत पे नहीं वो वली बन ही नहीं सकता। अल्लाह अल्लाह, वो है मौला कायनात। तकरीर हो गई, दिल भर गया। दिल अभी नहीं भरा। अब आपकी मर्जी है, आप जब चाहें जितना चाहें बैठ सकते हैं, नहीं चाहें न बैठे। ये आज की जो महफिल है क्या है, ये जश्ने मौलाए कायनात। ये हमारे माशाल्लाह देखिए बेचारे सब मोहब्बत में आए हैं। अल्लाह ताला इनको सलामत रखे, इनके उम्र में इकबाल में तरक्की अता फरमाए। जश्ने मौलाए कायनात ये हर साल मनाया जाता है। इसके सर्वे सर्वा मुआविनीन भी है, मददगार भी हैं, मगर जो सर्वे सर्वा है वो सैयद बशारत अली। अब आप ये सोचो कि भाई आप तारीफ कर रहे हो, लेकिन तारीफ का काम है, अली का जिक्र कराना, अली का जिक्र सुनवाना, ये कमाल की बात है। ये क्यों सुनाया जाता है? इन्होंने कदम बढ़ाया, चंद मुआविनीन आगे आया, उन्होंने इनका सपोर्ट किया, साथ निभाया, लोग तैयार हो गए। किस लिए ये जलसा कराया गया? जलसा कराने की वजह क्या है? एक बच्चा बीमार हुआ, चला जा रहा था, रास्ते में माँ ने बच्चे को पैसा दिया, जाओ बाजार से शीरीनी ले आओ। बच्चा भागा भागा चला जा रहा है, शीरीनी लेने जा रहा है। जैसे ही वो शीरीनी लेने के लिए आगे बढ़ा, अभी चंद कदम आगे बढ़ा था, अचानक पैर में ठोकर लगी। पैर में ठोकर लगते ही बच्चा जमीन पे गिर गया। पता चला पैर में निशान बन गया, एक खून जारी हो गया। जैसे ही खून जारी हुआ, लोगों ने घर में खबर दी, तुम्हारा बच्चा घायल पड़ा हुआ है, तुम्हारा बच्चा बाहर बाजार में
घायल पड़ा हुआ है, माँ भी दौड़ी चली जा रही है, भाई भी दौड़ा चला जा रहा है, रिश्तेदार भी दौड़े चले जा रहे हैं, अब अजीजो अकारिब भी दौड़े चले जा रहे हैं। अब माँ से ज्यादा बच्चे को चाहने वाला कोई नहीं है, सबसे ज्यादा बच्चे को माँ चाहती है। माँ फौरन बच्चे को अपनी आगोश में लेती है, डॉक्टर के पास जा रही है। ये डॉक्टर साहब, मेरा ये बच्चा है, मेरा नाजुक बाला है, मेरा एक ही बच्चा है, एक ही फर्जंद है, इसके पैरों में ठोकर लग गई है, इसके खून निकल आया है, इसके लकड़ी लग गई है। डॉक्टर ने कहा घबराने की बात नहीं। माँ कह रही है बच्चे को कुछ होना नहीं चाहिए, बाप कह रहा है बच्चे को कुछ होना नहीं चाहिए, रिश्तेदार कह रहे हैं बच्चे को कुछ होना नहीं चाहिए। डॉक्टर ने कहा घबराने की बात नहीं है, डॉक्टर ने कहा परेशान होने की बात नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मैं इसे एंटीसेप्टिक इंजेक्शन दिए देता हूँ, 6 महीने तक चाहे जितनी लकड़ी लगे कुछ ना होगा, लोहा लगता रहे कुछ ना होगा, कील लगती रहे कुछ ना होगा। 6 महीने के लिए डॉक्टर ने एक इंजेक्शन दिया कि ये एंटीसेप्टिक इंजेक्शन है, अब इस पर कोई असर नहीं होगा, इस पर जहर नहीं फैलेगा, इसे टिटनेस नहीं होगी। बस बिला तशबीह ये समझ लो कि यहाँ जिक्र मौला अली जो कराया जाता है इसलिए कराया जा रहा है कि अगर कोई बदअकीदगी का जहर तुम्हारी रगों में डालने की कोशिश करे तो जो मौला अली की मोहब्बत का जाम तुम्हें साल में एक बार दिया जा रहा है तो ये जाम तुम्हारे लिए काम आता रहेगा और जहर का असर नहीं होने वाला। अच्छा, वहां जो बच्चा खड़ा हुआ था, बच्चा जो जमीन पे गिरा, अब थोड़ा सा पलट रहा हूं रास्ता देखो, वो जो बच्चा गिरा उसके खून निकला, माँ बाद में आई, बाप बाद में आया, रिश्तेदार बाद में आए, मोहल्ले पड़ोस के लोग बाद में आए। एक अनजान शख्स आ गया, उसने सबसे पहले बच्चे को गोद में उठाया, उसी ने जाके माँ के घर में खबर की। माँ ने कहा तुम्हारा एहसान है, बाप ने कहा तुम्हारा एहसान है, सही वक्त में तुमने खबर दे दी। रिश्तेदारों ने कहा तुम्हारा एहसान है, सही वक्त पे तुमने खबर दी। अब जिंदगी में जब जब वो मिलेगा जिसने बच्चे को उठाया था, जब जब मिलेगा लोग एहसान मानेंगे, माँ बाप रिश्तेदार एहसान मानेंगे कि नहीं मानेंगे? किस लिए? क्योंकि ये इसने मेरे बच्चे का साथ दिया, इसने मेरे बच्चे को उठाया। आज जो जिक्र हो रहा है वो मौला अली का जिक्र है। मौला अली वो है जिसके बच्चे ने इस्लाम बचाया, जिसके बच्चे ने खानदान लुटा के दीने मुस्तफा को बचाया। तो अब जो दीने मुस्तफा के में दाखिल होने वाले हैं, हर मुसलमान का ये फर्ज बनता है कि नबी और आले नबी मौला अली की मोहब्बत से अपने सीनों को सरशार रखे, क्योंकि अली वो है कि जिनके जिक्र को नबी ने इबादत कहा, अली वो है जिनके जिक्र को इबादत कहा, अली वो है जिनके चेहरे के दीदार को इबादत कहा। आप देख रहे हैं हर जगह अली के लालों का डंका बज रहा है, जिधर देखो वहीं अली के लाल का गुंबद चमक रहा है। अगर बांदा में देखो सरकारे मसूदी का गुंबद, अली के लाल का गुंबद चमक रहा है। अगर बांदा ही में देखो सरकारे रब्बानी, अली के लाल का गुंबद चमक रहा है। कि चौथा में देखो तो मखदूम अशरफ, अली के लाल का गुंबद चमक रहा है। अजमेर में देखो गरीब नवाज, अली के लाल का गुंबद चमक रहा है। कलियर में देखो अली के लाल सुल्तान कलियर का गुंबद चमक रहा है। और आगे बढ़ो बगदाद में देखो अली के लाल गौसे आजम का गुंबद चमक रहा है। अल्लाह अल्लाह, जिधर देखो वही अली के लालों का गुंबद चमक रहा है। और आगे बढ़ जाओ करबलाए मुअल्ला में देखो अली के लाल शहीद करबला का गुंबद चमक रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने विलादते मौलाए कायनात, औलादे मौलाए कायनात अल्लामा सैयद पीर आमिर मसूदी साहिब किबला। नारे तकबीर। वो मौला अली, सुभान अल्लाह, अली की मोहब्बत से दुनिया सरशार, अली की मोहब्बत से सारा जमाना सरशार।
आप बोलो या ना बोलो, मगर जानते हो मौला अली के लिए कौन कौन बोलता है? सुभान अल्लाह, मचल के बोलो सुभान अल्लाह। ज़मीं बोली ज़मन बोला अली मौला। सुभान अल्लाह, सब मिलके पढ़ो मेरे साथ। जब ज़मीं बोल रही है, आसमान बोल रहा है, कौन कौन बोल रहा है? जब सब बोल रहे हैं तो आप भी साथ में बोलो। ज़मीं बोली ज़मन बोला अली मौला अली मौला। ज़मीं बोली ज़मन बोला अली मौला अली मौला। ज़मीं बोली ज़मन बोला अली मौला अली मौला। और कली बोली चमन बोला अली मौला अली मौला। ज़मीं बोली ज़मन बोला अली मौला अली मौला। ज़मीं बोली ज़मन बोला अली मौला अली मौला। किया जब ज़िक्र दामादे पैगंबर का अकीदत से। किया जब ज़िक्र दामादे पैगंबर का अकीदत से। ज़बां के साथ मन बोला अली मौला अली मौला। ज़बां के साथ मन बोला अली मौला अली मौला। सुभान अल्लाह। वो मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आज यौमे विलादत का तस्करा होने वाला है। अल्लाह अल्लाह तारीख बताती है सरकारे मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अभी पैदा भी नहीं हुए हैं। हजरत अबू तालिब जिस वक्त जाते हैं यमन के सफर में, जब यमन के सफर के लिए रवाना होते हैं, चंद अहबाब साथ में है, चंद लोग साथ में है, दोस्तों के हमरा यमन के सफर में तिजारत की गरज से निकले हैं। कौन? हाँ, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। ऐसे ही जहन में बिठा के रखना है वो हजरत अबू तालिब जो मौलाए कायनात के वालिद माजिद हैं। अल्लाह अल्लाह, जब मुल्क यमन के सफर में तिजारत के लिए निकले तो पता चला यहाँ एक आसमानी किताबों का आलिम रहता है। आलिम रहता है। लोगों ने बताया बहुत जानकार है, 300 साल की उम्र है। कितने साल की? 300 साल की उम्र है उस आलिम। बड़ा माहिर है, बड़ा होशियार है। जैसे ही सुना तो कहने लगे मैं भी मुलाकात करना चाहता हूँ। मौला अली के वालिद हजरत अबू तालिब पहुंच गए मुलाकात के लिए। तो हाल ये था, उस शख्स का नाम बताया जाता है मशरूम नाम। क्या नाम था? मशरूम। आसमानी किताबों का आलिम, हालांकि वो यहूदी था मगर आसमानी किताबों का आलिम है। और उम्र की वजह से 300 साल की उम्र थोड़ी तो होती नहीं, बहुत बड़ी उम्र है 300 साल की। इससे बड़ी बड़ी उम्रें हुई हैं, इससे ज्यादा भी उम्रें हुई हैं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक औरत आई, ज़ईफ़ा आई, और आके कहने लगी ए अल्लाह के नबी, अल्लाह का नबी जब कोई दुआ करता है वो दुआ रद्द नहीं होती, एक दुआ मेरे लिए। तो आपने फरमाया क्या दुआ कराना चाहती हो? वो ज़ईफ़ा कहने लगी हुजूर मेरे 2 बेटे हैं,
मेरे 2 बेटे हैं, आप उनके लिए दुआ कर दें, अल्लाह ताला उनकी उम्र दराज करे, उम्र लंबी करे। नूह अलैहिस्सलाम ने पूछा कितनी उम्र है तुम्हारे बच्चों की? क्या हुजूर, एक की 400 साल है, एक की 350 साल, एक की 400 साल और एक की 350 साल। और उनकी अम्मा आई है काहे के लिए? ए अल्लाह के नबी दुआ कर दीजिए मेरे बच्चों की उम्र और लंबी हो जाए। तो नूह अलैहिस्सलाम ने कहा 350 साल और 400 साल की उम्र है तुम्हारे बच्चों की, उसके बाद भी लंबी उम्र की दुआ कराने वाले अल्लाह के आखिरी नबी की उम्मत लोगों की उम्र 50 साल 60 साल हो। तो उस बूढ़ी औरत ने बड़ी हैरत से पूछा, ए अल्लाह के नबी, क्या वो लोग शादी भी करेंगे? तो आपने फरमाया हाँ। कब वो गृहस्थी भी जोड़ेंगे? कहा कब वो मकान भी बनाएंगे? कहा। उस बूढ़ी औरत ने कहा अगर अल्लाह ने हमें इतनी उम्रें दी होती 50-60 साल की, तो ना शादी करते ना घर बनाते, बल्कि जंगल में इतनी उम्र गुजारते। तो ये उम्र, इससे ज्यादा उम्र हजरत आदम अलैहिस्सलाम 1000 साल, और अंबिया की उम्र भी ज्यादा थी। खैर ये उम्र की बात। तो उस मशरूम की 300 साल की उम्र थी, और उम्र की वजह से उसकी ये जो पेशानी है, पेशानी की खाल लटक गई, इतनी ज्यादा लटक आई थी कि आंखें बंद रहती थी। जब वो किसी को देखता था तो पहले खाल को ऐसे ऊपर उठाता था, फिर किसी को देखता। उम्र की वजह से पूरी पेशानी की चमड़ी नीचे आ गई। जैसे ही हजरत अबू तालिब मशरूब के करीब गए, अचानक उसे एहसास हो गया, खुशबू आना शुरू हो गई। उसने फौरन अपनी आंखों के ऊपर चढ़ी हुई चमड़ी को उठाया, और चमड़ी उठाने के बाद एक नजर देखा हजरत अबू तालिब की तरफ, और कहने लगे ए आने वाले, क्या तुम मक्का से आए हो? क्या तुम मक्का से आए हो? हजरत अबू तालिब ने कहा हाँ हाँ मैं मक्का से आया हूँ। क्या तुम्हारा नाम इमरान है? कहा मुझे दुनिया इमरान भी कहा करती है। कहा ये बताओ क्या तुम्हारा ताल्लुक कुरैश से है, खानदाने कुरैश से हो? कहने लगे हाँ हाँ कुरैश से हूँ। इतना सुनने के बाद मशरूम कहने लगा तो सुनो, अगर तुम मक्के से आए हो तो तुम्हारा एक भाई भी होगा, तुम्हारा कोई न कोई भाई भी होगा। कहा मेरा भाई नहीं है। कहा तुम्हारे चचा का बेटा भी कोई होगा? हाँ हाँ मेरे चचा का बेटा है। कहा उसका नाम मोहम्मद होगा? कहा उसका नाम मोहम्मद है। कहा फिर उसकी उम्र 30 साल के करीब होगी? कहा उसकी उम्र 30 साल के करीब है। तो कहा मैं तुम्हें बशारत देता हूँ कि याद रखो अनकरीब तुम्हारे घर में एक बेटा पैदा होने वाला है जिसका नाम अली रखा जाएगा। अली अभी अली पैदा नहीं हुए हैं। मौलाए हजरत अबू तालिब को मालूम ही नहीं था कि उनकी बीवी हामिला है। उन्हें ये पता न था कि उनकी बीवी उम्मी से है। आपने ये बातें सुनी, उसके बाद कहने लगे मैं तुम्हारी बात को कैसे सही मान जाऊं? तुमने बातें तो बड़ी बड़ी की है, मगर हम कैसे मान जाए? ये जो तुम बात कर रहे हो वो सारी बातें सही है। उस आलिम ने कहा तुम चाहते क्या हो? कहा मैं दलील देखना चाहता हूँ, मैं कोई सबूत चाहता हूँ। कहा क्या सबूत चाहते हो? कौन सी दलील मांगना चाहते हो? कहने लगा ये जो सामने एक अनार का दरख्त लगा हुआ है, ये सूखा दरख्त है, इसमें पत्तों का वजूद नहीं है, सारे पत्ते गिर चुके हैं, इसमें कोई फल नहीं है, सूखा झाड़ नजर आ रहा है। अगर वाकई तुम अपनी बात पर सच्चे हो, हाथ उठा के अल्लाह की बारगाह में दुआ करो कि अभी के अभी ये पेड़ हरा हो जाए, इसमें अनार लग जाए, अनार लग जाए। अगर तुम ऐसा कर लोगे तो मुझे उम्मीद है मैं तुमको सच्चा मान लूंगा। इतना कहना था, उस शख्स ने अपने हाथों को उठाया, आसमान की तरफ हाथ बुलंद किए और दुआ की। धीरे धीरे दुआ कर रहा है, तेज आवाज में दुआ नहीं कर रहा है, धीरे धीरे आवाज दुआ का कर रहा है। यहाँ दुआ के हाथ ना
ना फिर पाए। उस दरख्त में पत्तियां निकलना शुरू हो गई, पत्तियां निकलने लगी, पेड़ हरा हो गया, उसमें अनार निकल आए। जैसे ही ये मंजर देखा, अब अबू तालिब को यकीन हो गया कि ये शख्स सच कह रहा है। कहने लगे, अच्छा ये तो बताओ तुम्हारी दुआओं में ये तासीर कैसे पैदा हो गई, तुम्हारी दुआओं में ये कमाल कैसे पैदा हो गया कि अभी अभी तुमने दुआ की, पेड़ हरा हो गया, अनार भी निकल आए, तुमने किसका वसीला लगाया? तो जरा कुर्बान जाओ ऐ लोगों, अपने मुकद्दर पे नाश करो कि आज अल्लाह ने तुम्हें ऐसे लोगों के दरमियान रखा है जिन्हें तुम बार बार देखते भी हो, बार बार मिलते भी हो, मुसाफा भी करते हो, मुआनका भी करते हो। अल्लाह अल्लाह। उस यहूदी का जवाब सुनो। वो यहूदी कहने लगा, 300 साल से खाली एक दुआ करता था कि परवरदिगार मुझे नबी के घर वालों में से किसी एक का दीदार हो जाए। आज दीदार हो गया। अरे तुम मुकद्दर के यावर हो कि नबी के घर वालों से बराबर मिलते भी हो, मुसाफा भी करते हो। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वही तो वसीला लगाया, मैंने वही दुआ की है कि परवरदिगार नबी के इस घर वाले के सदके में मेरी दुआ को कबूल कर। इतनी बड़ी ताकत पैदा हो गई, दुआओं की मकबूलियत हो गई। ये अली नहीं है, अली के वालिद हैं। और मौला अली का मकाम मर्तबा, अल्लाह अल्लाह क्या कहना। जब अली पैदा हुए तो काबे में पैदा, आपने बार बार सुना, अभी भी सुन रहे थे, 3 दिन आंखें न खोली, 3 दिन आंखें न खोली। अली के नाम का सिक्का जहां में चलता है, अली के नाम का सिक्का जहां में चलता है। ये वो चिराग है जो आंधियों में जलता है, ये वो चिराग है जो आंधियों में जलता है। वो मौलाए कायनात पैदा हुए तो काबे में पैदा हुए। 3 दिन हो गई, आंखें न खोली, हर तरफ शोहरा हो गया। बच्चा तो बड़ा निराला है, नसीब वाला है, किस्मत वाला है, मगर नाबीना। जब 3 दिन के बाद सरकार तशरीफ लाए, आगोशे मुस्तफा में जैसे ही अली को दिया, आंखें खोल के देख लिया। सवाल किया, ए अली पहले क्यों ना आंखें खोली? पहले आंखें खोलते तो काबे का दीदार होता। तो मौला अली फरमाते हैं, आलम तसव्वुर में जवाब देते हैं, मैं काबा देखने थोड़ी आया था, मैं तो काबे को देखने आया। पहली नजर पड़ी है तो जमाले मुस्तफा पे पड़ी है, पहली नजर उठी है तो मुस्तफा का दीदार हुआ। वो मौलाए कायनात जिनका डंका सारे आलम में बज रहा है, उन्हीं का तो सब सदका है। अल्लाह को जो कुछ देना था अपने नबी को दे दिया, नबी ने अली को दे दिया। अली ने हर वली को अता किया, अली ने हर वली को अता किया है। आज जो गरीब नवाज के दरबार से आप मांग रहे हो तो अली है, अली का ही तो सदका मिल रहा है, अली ही का सदका मिल रहा है। आज दुनिया जानती है, अगर हमारा पीर है, हम अपने पीर का डंका बजाएंगे, अपने पीर का नारा लगाएंगे। अगर पीर का पीर सामने हो, अगर पीर का पीर सामने हो तो फिर पीर भी अपने पीर का नारा लगाएगा, पीर भी अपने पीर का नारा लगाएगा। गरीब नवाज बादशाह है जिन्हें हिंद का राजा बनाया, अली ही का तो सदका लिए है गरीब नवाज। चूंकि ये महीना गरीब नवाज का लिए, इसलिए थोड़ा सा रुख पलट रहा हूं, सरकार गरीब नवाज की तरफ आ रहा हूं थोड़ा सा। ये वो सरकार गरीब नवाज है जिन्होंने 14 साल की उम्र में अपने वालिद को खो दिया, सर से वालिद का साया उड़ गया। एक पंचक्की, एक बाग विरासत में मिला। वो बाग आपकी किफालत के लिए काफी था, मगर आपने देखा पंचक्की चलाने वाला एक आदमी होना चाहिए। एक दिन देखा अपने आप पंचक्की चल जाए, कोई चलाने वाला। गरीब नवाज करीब गए, जाने के बाद आपने देखा पंचक्की चल रही है। आपने आवाज़े बुलंद फरमाया, कौन है जो पंचक्की चला रहा है? आवाज़ आई, सरकार हम हैं। पूछा, कौन हो तुम लोग? 2
दो तीन आवाजें आई, कहा हुजूर हम कौमे जिन में से हैं, आपके आशिक व शैदा हैं, आपके दीवाने हैं। कहा किस बात के दीवाने? अल्लाह अल्लाह। आप इरशाद फरमाते हैं आपकी बारगाह में वो जिन्नात अर्ज करने लगे, हुजूर जब आप तिलावत कलाम पाक करते हैं हम उसी आवाज पर आशिक हैं, हम उसी आवाज पर आशिक हैं, उसके रब पे आशिक हैं। तारीख बताती है जब सरकारे गरीब नवाज कुरान की किरत किया करते थे, अगर रात की तारीकी में किरत किया करते थे, परिंदे घोंसलों से बाहर आ जाया करते थे। जब गरीब नवाज किरत किया करते थे, दरिया का पानी उल्टा बहने लगता था। जब गरीब नवाज किरत किया करते थे, अल्लाह अल्लाह एक माहौल बन जाया करता था। आपने 14 साल के बाद कस्द किया इल्म दीन सीखने का, इल्म दीन सीखने गए। मदीना तैयबा में 25 साल आपने दर्स का काम किया, दर्स और तदरीस का काम किया। एक दिन अचानक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार का खादिम आया, मस्जिद नबी में मुदर्रिसीन पढ़ा रहे हैं, उसमें सरकारे गरीब नवाज भी तालीम दे रहे हैं। नबी के दर का खादिम आया और आके कहने लगा, ऐ मुईनुद्दीन चलो तुम्हें अल्लाह के नबी ने बुलाया है। सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। जिसे नबी बुलाए, यूं तो सब पैदा हुए हैं आप ही के वास्ते, किस्मत उसकी है जिसे कह दो हमारा होगा। खादिम ने आके कहा चलो मुईनुद्दीन को अल्लाह के नबी ने बुलाया। जितने पढ़ाने वाले मुदर्रिस थे, जितने दर्स देने वाले मुदर्रिस थे, सब के सब खड़े हो गए, क्योंकि हर पढ़ाने वाला, कुरान पढ़ाने वाला, फिक़ह पढ़ाने वाला, दीन पढ़ाने वाला, हर कोई दीन का मुईन है, दीन का मददगार है। सारे मुदर्रिसीन खड़े हो गए, सारे मुदर्रिसीन खड़े हो गए। जब मुदर्रिसीन खड़े हो गए तो खादिम परेशान हो गया, कौन से मुईनुद्दीन को बुलाया? कह ठहर जाइए आप। फिर वापस गए। जब वापस गए अल्लाह के नबी के रोज़े पाक में हाजिर हुए, फिर वहां से खबर आई मुईनुद्दीन हसन को बुलाया, यानी गरीब नवाज को बुलाया। गरीब नवाज फरमाते हैं हजरत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह से इरशाद फरमाया, सरकार गरीब नवाज ने जब मैं नबी के रोजे में गया तो रोजा न देखा बल्कि खुद रसूल अल्लाह को देखा। सरकार फरमा रहे हैं मुईनुद्दीन तुम्हारी जरूरत यहाँ नहीं है, बल्कि तुम जाओ, तुम्हें हिंदुस्तान की बादशाहत मैंने अता की। जिसे हिंदुस्तान की बादशाहत मुस्तफा अता कर दे उसे कोई गिरा सकता है? कोई नहीं गिरा सकता। अल्लाह ताला हम सबको आज की इस महफिल पाक का सदका अता फरमाए, और जो जो तमन्ना लोग लेके आए हैं परवरदिगार उन सब की मौला अली के सदक़े में तमन्नाओं को पूरा फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलाम वालेकुम।